मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश का खास कार्यक्रम का हाल है में आज हम चर्चा करेंगे बिलासपुर एयरपोर्ट को लेकर जो नाइट लैंडिंग की सुविधा मिली है और उसके बाद 4C एयरपोर्ट की मांग की जा रही है उसको लेकर के। लगातार 6 साल से ये जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है और इसी की बदौलत आज बिलासपुर एयरपोर्ट आगे बढ़ रहा है। लगातार इनकी मांगे रही हैं, क्या क्या मांगे रहीं और किस तरह से ये मांग पूरी होती रही, इनसे चर्चा करते हैं। आप लोग पिछले 6 साल से इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्यों 6 साल लग गए इन मांगों को पूरा होने में और आगे किन मांगों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, पिछले 6 वर्ष से ज़्यादा हो गए हमारी इस मांग को लेकर संघर्ष प्रदर्शन आंदोलन करते हुए, और जाकर अभी ले दे के फिर नाइट लैंडिंग का बात हुआ और केंद्र और राज्य सरकार जागा, चलो देर से ही सही, पर बोलते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता है नहीं उसको दूध माँ नहीं पिलाती। लगभग उसी स्थिति में हमको ले दे के एक नाइट लैंडिंग का एक और झुंझुना दिया गया। हमारी तो मांग है 4C लाइसेंस मिले, महानगरों में सीधी उड़ान प्रारंभ हो और बिलासपुर की अस्मिता अस्तित्व की जो लड़ी जा रही है लड़ाई पिछले लगभग 6.5 साल हो रहे हैं, उसमें तभी विश्वास बढ़ेगा जब पूर्ण विकसित एयरपोर्ट बनेगा। हम यदि एयरपोर्ट की बात करें तो अभी टेंडर होता है कि 2000 फुट का वो बना रहे हैं, कोई उसमें लोग बैठ जाएंगे, बाथरूम रहेगा। तो 2000 तो आजकल मॉल में जाओगे 2000 का बाथरूम रहता है भाई। तो आप विकसित बिलासपुर की बात यदि करना चाहते हैं, संपूर्ण बिलासपुर की बात करना चाहते हैं, तो संपूर्ण बिलासपुर के समग्र विकास के लिए जरूरी है 4C लाइसेंस के साथ महानगरों की सीधी उड़ान प्रारंभ हो, तब हमारा यह आंदोलन सफल होगा। और जब तक यह पूरा नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। आप लोग जब ये शुरुआत हुई थी इसकी, कैसे शुरुआत हुई और कैसे धीरे धीरे एक एक कर आपकी मांग पूरी होती गई? क्योंकि बेहद ही समय हो गए और उसके बाद आपने एक एक करके मांग उठाई। ये आपने बहुत बड़ी बात छेड़ दी। बिलासपुर की हवाई सुविधा 1988 में यहाँ से वायुदूत चलता था, 1994 में अर्चना एयरवेज था, यहाँ से भोपाल, इंदौर, दिल्ली तक फ्लाइट थी। ये तो जब राज्य बना है, अचानक राज्य बनने के बाद सब कुछ रायपुर की मानसिकता चालू हो गई। 2010 के समय में हम लोगों को लॉलीपॉप दिखाया गया कि सेना जमीन एक्वायर कर रही है और सेना एयरपोर्ट बना देगी और ये आपका एयरपोर्ट मिल जाएगा। ज़मीन तो सेना ने ले ली 1000 एकड़, लेकिन बाद में ना सेना ने कुछ किया, उनका अपना ही प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया, वो ज़मीन खाली बेकार पड़ी रही और एयरपोर्ट का भी कुछ नहीं हुआ। 2018 में जब जनता ने 16-17 में जब मांग करना फिर शुरू किया, चेंबर ऑफ कॉमर्स से सब ने चिट्ठी लिखी, तो बिलासपुर में 2018 6 दिसंबर को ये घोषणा किया गया कि अब बिलासपुर एयरपोर्ट को कमर्शियल लाइसेंस मिल गया है। अब वो कमर्शियल लाइसेंस 6 दिसंबर 2018 को मिलने के बाद जब 6 महीना बीत गया और कोई एयरलाइन का हलचल नहीं दिखा, तो मैंने पता करना शुरू किया कि भाई आखिर क्या हो गया है। तो पता लगा कि ये जो लाइसेंस है ये 2C श्रेणी का है और 2C श्रेणी माने 20 सीटर या छोटा हवाई जहाज। तो हम लोग आपस में, जैसे महेश दुबे हैं, रामचरण हैं, समीर हैं, जितने लोग हम लोग आपस में चर्चा किए कि भाई इतना छोटा प्लेन तो कई हवाई कंपनियों के पास है ही नहीं, ये तो एयर उड़ीसा टाइप जो एक दिन चला के बंद कर दिया वाला बात हो जाएगा। तो करना क्या है? तो बहुत जब रिसर्च किए तब पता लगा कि 72-80 सीटर के लिए 3C श्रेणी और बोइंग और एयरबस के लिए 4C श्रेणी का एयरपोर्ट चाहिए और रनवे की लंबाई भी उसी हिसाब से चाहिए, टर्मिनल भी उसी हिसाब से चाहिए। जब ये जानकारी मिली तब समझ में आया कि इससे कुछ नहीं होगा। तो 26 अक्टूबर 2019 से यहाँ पर अखंड धरना चालू किया गया। एक सफलता मिली 1.5 साल में। 1 मार्च 2021 को 72 सीटर एयरपोर्ट केवल दिन के लिए, मतलब VFR, जिसमें कि 5 किलोमीटर दूर से अगर रनवे दिखेगा तब फ्लाइट लैंड करेगी। अभी आप देखें, अजीत पवार का फ्लाइट 3 किलोमीटर पहले से लैंड करने की कोशिश किया और गड्ढे में चला गया। तो वो चालू हुआ, लेकिन उसके कारण कभी भी फ्लाइट रद्द होना, डाइवर्ट होना, पानी गिर गया तो नहीं उतरना, धुंध हो गई तो कैंसिल हो जाना, उसके कारण नाइट लैंडिंग की मांग थी। नाइट लैंडिंग की सुविधा पूरी हुई है, हम लोग को खुशी है
एक पड़ाव हासिल किया है। लेकिन जैसा कि पूर्व वक्ता ने भी कहा कि जब तक 4C एयरपोर्ट नहीं होगा, बोइंग और एयरबस विमान नहीं उतरेंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि देश में 700 के लगभग डोमेस्टिक हवाई जहाज है, उसमें 600 बोइंग और एयरबस है। यानी जब तक आप 2200 मीटर का रनवे और 4C एयरपोर्ट टर्मिनल नहीं बनाते हैं, आपको पर्याप्त सुविधा नहीं मिलेगी। ये आप मान के रखिए। ये अच्छा है कि नाइट लैंडिंग है, कुछ फ्लाइट बढ़ेगी और हम लोग खुशी भी मना रहे हैं। आइए, ऐसा नहीं है, एक उपलब्धि है तो हम लोग मिठाई भी खिला रहे हैं, आपको भी खिलाते, खाइए, है ना। तो ये माने सब हम लोग हवाई सुविधाएं जनसंघर्ष देखिए, जो ट्रेनिंग की सुविधा मिली है उसको लेकर के उत्साह का माहौल है और सरकार को, केंद्र सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ये धन्यवाद कर रहे हैं। इस दौरान ये 6 साल का जो संघर्ष रहा, सरकारें बदली, कितनी जो है सरकार से मदद मिलती रही है, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल में जिस तरह की बात उठती थी कि मांगे जाती थी, लगातार आप लोग मुलाकात करते थे, कितना सहयोग मिलता रहा सर? बिलासपुर हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के द्वारा 2019 में धरना शुरू किए और हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के धरना आंदोलन के कारण बिलासपुर के आम जन इसमें शामिल हुए। सभी व्यापारी वर्ग, नागरिक बंधु, युवा साथी, उसके कारण बिलासादाई एयरपोर्ट से हवाई सुविधा शुरू हुई। शुरुआती दौर पर बिलासपुर से दिल्ली, बिलासपुर से प्रयागराज दिल्ली, बिलासपुर से कलकत्ता दिल्ली, बिलासपुर से जबलपुर दिल्ली, लेकिन बीच बीच में ये बंद हो जा रहा था। हमारा धरना लगातार चल रहा है, 6 साल बीत चुका है। हमारा जो मांग था 4C लाइसेंस का, वो अभी भी बाकी है, लेकिन समय बेसमय हमेशा दिल्ली से आने वाले हवाई जहाज कभी पानी के कारण, कभी वेदर के कारण उतर नहीं पाता था, दूसरे एयरपोर्ट में उतार दिया जाता था, जिससे अनिश्चितता की दौर थी और यहाँ से जाने में लोगों को दिक्कत होता था। कल बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग का काम पूरा हुआ है, कल लाइसेंस मिल गया है, अब रात्रिकालीन सेवा शुरू हो गया है। आने वाले समय में हमारा धरना जारी रहेगा और हम लोग ये उम्मीद करते हैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कि आने वाले समय में बिलासादेवी एयरपोर्ट से सभी महानगरों के लिए उड़ान जारी हो जाए और 4C लाइसेंस प्राप्त हो जाए, और जब तक कि ये नहीं होगा तब तक कि हमारा धरना सदैव जारी रहेगा। ये जो एयरपोर्ट है कितना ज़रूरी था बिलासपुर के विकास के लिए, और अब जो जिस तरह की आपकी मांग है कि 4C का लाइसेंस हो, कितना ज़रूरी है, क्या फ़ायदा हो जाएगा उससे? सबसे पहले बताना चाहूँगा, जब बिलासपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ACCL मुख्यालय, अपोलो हॉस्पिटल सब रहते हुए रेलवे जोन, उसके बाद हमारे यहाँ के पास बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हवाई सुविधा के नाम पर कुछ नहीं था। एक झुनझुना मिला था 72 सीटर का। हमारी 6.5 साल से हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति यहाँ धरने में बैठी। इस बीच में रायपुर भी गए, बिलासपुर बंद गए, मसाल जुलूस निकाले। लगभग बिलासपुर संभाग के और शहर के लगभग 400 संगठनों ने हमारा साथ दिया। अभी हाल फिलहाल पिछले महीने हम लोगों ने कमेटी ने दिल्ली भी गए थे। अब हमारी एक मांग पूरी हुई है नाइट लैंडिंग की। अभी महानगरों तक हवाई सुविधा की बात बची है, 4C एयरपोर्ट की मांग है वो भी बची है। धीरे धीरे हमें उम्मीद है हमारा धरना प्रारंभ रहेगा जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगी। क्या जो अभी जो सुविधा मिली है पर्याप्त है? आगे और भी सुविधाएं चाहिए और सुविधा जुटनी चाहिए। कितना फ़ायदा होगा यदि 4C लाइसेंस आता है? सर, अभी तो नाइट लैंडिंग का सुविधा मिला है, इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन अभी महानगरों की जो उड़ान है पूरा सीधी उड़ान होना चाहिए बिलासपुर से, ताकि चिकित्सा के क्षेत्र में,
शिक्षा के क्षेत्र में और भी व्यापारिक संगठन के क्षेत्र में, और जितना भी व्यापार हमारा उद्योग है यहाँ पर, और जो भी हमारे बड़ी बड़ी कंपनी हैं जैसे ACCL है, NTPC है, रेलवे है, उनके बड़े अधिकारी हैं या जो बीमार व्यक्ति होता है उनको अर्जेंट उस हवाई सुविधा की ज़रूरत होती है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि 4C लाइसेंस मिले। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, आपके सीने में सही हो कहीं भी ये आग, लेकिन 4C की आग तो ज़रूर लगनी चाहिए, 4C की आग तो ज़रूर लगनी चाहिए। धन्यवाद। ये जो कारोबारी हैं जैसा ये कह रहे हैं कि यदि 4C लाइसेंस आ जाएगा, एयरपोर्ट पूर्ण विकसित हो जाएगा तो कारोबार बढ़ेगा। कारोबारियों की किस तरह की मांग होती है और किस तरह की दिक्कतें होती है यदि एयरपोर्ट नहीं है पूर्ण विकसित? देखिए, यहाँ बड़े उद्योग जो नहीं लग पाए, बाहर की जो कंपनियां नहीं आ पाए, मात्र उसका एक अभाव था एयरपोर्ट का। निश्चय ही अगर एयरपोर्ट पूर्ण विकसित हो जाता है तो आने वाले समय में बड़े उद्योग और व्यापार बढ़ेगा हमारा, ये तो निश्चित है। व्यापारी भी खुश होंगे और उद्योगपति भी खुश होंगे। एक जो बहुत दिनों से विलम्ब मांग पूरी हुई है नाइट लैंडिंग की, देर आए दुरुस्त आए। शाह जी को मैं बधाई देता हूं और केंद्रीय जो उड्डयन मंत्री उनको बधाई देता हूं कि हमें पूर्ण विकसित चाहिए, तभी छत्तीसगढ़ का विकास हो पाएगा, बिलासपुर का विकास हो पाएगा। अन्यथा ये जो पार्ट में थोड़ा थोड़ा जो कर रहे हैं ना, तो ये समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज 6 साल हो गए सर, 6 साल कोई कम समय नहीं होता कि एक पूर्ण विकसित के लिए हम 6 साल 8 साल बैठे अपनी मांगों को लेकर। निश्चय ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य भी है, मगर जहाँ थोड़ा बोलते हैं घाव में मलहम लगा दो, तो थोड़ा मलहम लगा है आज, तो हमको थोड़ी खुशी हुई, तो राहत मिली है कि आने वाले समय में जो और भी जो मांगे हैं हमारी, पूर्ण विकसित 4 महानगरों से जोड़ना और 4C लाइसेंस प्राप्त करना, और एक विशाल टर्मिनल हमें चाहिए रायपुर जैसा, तब हमारा मन मानेगा कि वास्तव में हमारा संघर्ष सफल हुआ। और ये जो बिलासपुर है वो दूसरा बड़ा शहर है छत्तीसगढ़ का, ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ से पूर्ण विकसित एयरपोर्ट हो। जो कारोबारी हैं उनको किस तरह की तकलीफ होती है यदि यहाँ पूर्ण विकसित एयरपोर्ट नहीं है तो, और यदि पूर्ण विकसित एयरपोर्ट बन जाता है जैसा रायपुर में है, राजधानी में, कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, न्यूज़ 24 को, कि हम जो ये 6-7 साल से धरना आंदोलन कर रहे हैं, आपका चैनल बहुत ज़्यादा हमको सहयोग किया। हर समय हमारी मांग को टीवी पर दिखाना, उस बात को दिल्ली तक पहुंचाना। चाहे हम लोग जंतर मंतर में भी धरना देते थे तो पता चलता था कि न्यूज़ 24 पर हमारा समाचार चल रहा है। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और रहा सवाल कि 4C एयरपोर्ट का क्या फ़ायदा होगा, जितना समय हम लोगों को 2 घंटा तो पहले एयरपोर्ट वाले वहाँ बुलाते हैं कि आपको 2 घंटे पहले आना है, और बिलासपुर से रायपुर अपन 3 घंटे मान के चलते हैं, तो वो पूरा का पूरा 5 घंटे का समय बचेगा। उतनी देर में तो आदमी दिल्ली जाके रात में काम करके वापस आ सकता है। और एक मांग करूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से, इंडिगो कंपनी के CEO को, उनके MD को और उनके कमर्शियल डिपार्टमेंट को, उनके पास बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इंडिगो की कोई भी एक फ्लाइट चालू होती है तो पूरे देश से कनेक्टेड हो जाते हैं हम लोग। उनके पास बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इंडिगो से डिमांड करूंगा, उनसे निवेदन भी करूंगा कि बिलासपुर से अपनी हवाई सेवा को अतिशीघ्र चालू करें। ये कहा जाता है कि बिलासपुर से जो फ्लाइट शुरू होती है यात्री नहीं मिलते और उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है। ये लगातार कई बार ऐसा हुआ। क्या ऐसी स्थिति है क्या कि यहाँ पर यात्री नहीं है और इसी वजह से ये जो सुविधा आप जिसकी मांग कर रहे हैं उसको देने में देरी होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी आंदोलन को डैमेज करना या किसी चीज़ को, एयरपोर्ट को डैमेज करना, ये सब अफवाहें फैलाई जाती हैं। यहाँ से यात्री बराबर मिलते हैं और यात्रियों का इसलिए है कि यहाँ NTPC है, SCCL है और कोरबा की दूरी भी बिलासपुर से, तो कोरबा वालों को भी यहाँ से जो फ्लाइट बहुत नज़दीक पड़ता है और यहाँ से फ्लाइट पकड़ने में, यहाँ से तो झारसुगुड़ा तक लोग जाते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो बिलासपुर से अगर ये सुविधा मिलती है तो यहाँ के यात्री मिलेंगे बहुत ज़्यादा। और अभी आप देखेंगे तो रायपुर में यात्रियों की संख्या बिलासपुर में सबसे ज़्यादा होती है। बिलासपुर के ज़िले के जो यात्री रहते हैं वो रायपुर से फ्लाइट पकड़ते हैं।
तो ये जो बड़े महानगरों के बात होती है, जो स्टूडेंट हैं, जो बाहर से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं और ख़ासकर शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में जो लोग आते हैं, उनको किस तरह की तकलीफ होती है विकसित एयरपोर्ट नहीं होने से? देखिए, अब यह विकसित एयरपोर्ट होने से उद्योग, व्यापार, शिक्षा, ये तीनों किसी भी जिला, शहर, राज्य की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। और जो कि हमारे यहाँ कई छात्र हैं, छात्राएं हैं या डॉक्टर होते हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो आना चाहिए ऑपरेशन के लिए मरीजों के, वो आना नहीं चाहते हैं। बड़े एडवोकेट हाई कोर्ट बिलासपुर में है लेकिन आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 4C कैटेगरी का नहीं है, फ्लाइट डायरेक्ट महानगरों से नहीं जुड़ा हुआ है, और इंडस्ट्री, उद्योग और व्यापार में भी इस वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर ये सारी सुविधाएं बढ़ेंगी तो जो बाहर के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, लोग क्यों नहीं पढ़ने आएंगे, लोग बढ़ेंगे। और यहाँ के हमारे यहाँ के जो छात्र छात्रा हैं वो भी आगे तरह से दूसरे जगह पढ़ने जा पाएंगे। भाई वो रायपुर जाएंगे, फिर रायपुर से दूसरे जगह जाते हैं तो कहीं ना कहीं असुविधाएं होती हैं। तो यहाँ पे 4C कैटेगरी और फूड डेवलपमेंट एयरपोर्ट का मांग अगर पूरी होती है तो उद्योग, व्यापार, शिक्षा जगत में और मेडिकल में सारी जगह पे बहुत अच्छी बिलासपुर का ग्रोथ होगा, क्योंकि रायगढ़ भी औद्योगिक क्षेत्र है, कोरबा भी औद्योगिक क्षेत्र है, और कवर्धा भी यहाँ से ज़्यादा पास पड़ता है। आसपास के लोरमी, मुंगेली, पंडरिया और पूरे जंगल एरिया जो है लगभग, वो लोग हैं। तो वो जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, वो बच्चे भी, वहाँ भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो सब भी शिक्षा के क्षेत्र में बाहर जाना चाहते हैं। तो रायपुर जाके फिर रायपुर से और 20 किलोमीटर आगे जाना है, लेकिन उनके लिए बिलासपुर में सुविधा नहीं है। बिलासपुर बाईपास से डायरेक्ट वो लोरमी से डायरेक्ट वो पहुँच सकते हैं चकरभाटा। तो इसलिए ये एयरपोर्ट का डेवलप होना और इस एयरपोर्ट को बड़ा विस्तृत बनाने से सरकार को और आने वाले छत्तीसगढ़ को बहुत भविष्य है ये एयरपोर्ट यहाँ पे। बिल्कुल, जिस तरह से ये मांग उठती रही लगातार कि बिलासपुर का जो एयरपोर्ट है वो पूर्ण विकसित हो, और यहाँ से जैसा बताया जा रहा है कि आसपास के एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इस वजह से डेवलपमेंट प्रभावित हुआ। क्यों इतना समय लग जा रहा है बिलासपुर एयरपोर्ट को विकसित करने में, और धीरे धीरे एक एक कर मांग पूरी होती है, एक साथ क्यों पूरी नहीं हो पाती? उसका कारण है, एक तो हमारे जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो हमारे जो नेता हैं, इस क्षेत्र की बातों को अच्छे ढंग से रखना नहीं चाहते। और आज हम लोग को जो 6 साल से यहाँ जो धरना दे रहे हैं, उसका कारण यही हुआ। अगर मान लिया जाए हमारे यहाँ की डबल इंजन की सरकार है, अगर वो चाहते तो बहुत पहले ये एयरपोर्ट 4C मिल जाता। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हाई कोर्ट का, जिन्होंने बार बार जो संज्ञान लिया, उसके कारण भी एक एयरपोर्ट का जो हमको आज वो नाइट लैंडिंग का जो मिला है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण। तो बहुत बड़ा हम लोग बिलासपुर के जनता के तरफ से हाई कोर्ट को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, एयरपोर्ट जितने हमारे सदस्य हैं उनके तरफ से। और इससे कॉर्पोरेट जगत में इतना बढ़िया हम लोगों को यहाँ मदद मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो उद्योगपति वो यहाँ आना नहीं चाहते। कारण है कनेक्शन, हमारे यहाँ का एयरपोर्ट का कोई उनका बोलना चाहिए संपर्क नहीं है, इसलिए यहाँ पे बड़े उद्योगपति आना नहीं चाहते। और रह गई बात कि मेडिकल में हमारे जो यहाँ के छात्र हैं वो बाहर आने जाने में यहाँ से आने के लिए कोई सुविधा है नहीं, इसलिए हम लोग कर जाते हैं। और 4C कैटेगरी मिलने के बाद में आसपास जितने ज़िले हैं वो सबसे नज़दीक बिलासपुर एयरपोर्ट पड़ेगा, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अब ये 4C लाइसेंस मिल जाए, जिससे ये सारा चीज़ सुविधा जो है वो कम हो जाए। यही हम बिल्कुल, जो व्यापार है, उद्योग व्यापार सच में प्रभावित हो रहा है क्या एयरपोर्ट नहीं होने से? या एयरपोर्ट बन जाएगा तो जो बिलासपुर के आसपास का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा तेज़ी से हो पाएगा? हकीकत में कहा जाए तो सबसे बड़ा अभी जो यहाँ हवाई सुविधा 4C भी चालू नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा नुकसान अगर सिक्का हो गई तो सबसे व्यावसायिक जगत को आ रहा है। इतना बड़ा विशाल रायपुर से भी अगर सही माने में कहोगे तो एरिया के हिसाब से बिलासपुर है। स्मार्ट सिटी रायपुर के बाद बिलासपुर को लिया गया है, हर चीज़ यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब तक हवाई सुविधा यहाँ 4C भी चालू नहीं होगा तब तक सही विकसित हो ही नहीं पाएगा। आज व्यवसाय इतना तंग हो गया है कि टोटल रायपुर पर निर्भर है। अगर यहाँ हवाई सुविधा जैसे ही चालू होगा
मैं तो बोल रहा हूँ रायपुर को भी पीछे छोड़ के उससे बड़ा, रायपुर से बड़ा यहाँ बिलासपुर में बनाना चाहिए। सबसे बड़ा बनने का फायदा ये रहेगा कि जो आधा रायपुर के बाद उस तरफ चला जाता है, आधा इधर का जो इलाका है, आज यहाँ एनटीपीसी है, अपोलो है, एससीसीएल है और हाई कोर्ट है, इनके जो हकीकत में चाहने वाले हैं कि जैसे ही हवाई सुविधा चालू हो तो हम लोग तुरंत वहाँ पर पहुँचे। जो रेलवे आए दिन पूरा कैंसिल होते रहता है, जहाँ 3 दिन में पहुँचते हैं, आना जाना 5 दिन में होता है या 1 दिन 2 दिन में होके आ जाए। और सबसे बड़ा ये जो अभी किए हैं, हकीकत में कहोगे तो ठीक है, प्रयास है, लेकिन ये जो घोषणाएं हो रही हैं कागजों में नहीं होनी चाहिए। लाइट लैंडिंग हो रही है, 4CV चालू करेंगे नहीं। जिस दिन चारों दिशा, चाहे वो बॉम्बे हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, हैदराबाद हो, जिस दिन 4CV चालू होगा, चारों दिशाओं से चारों तरफ आदमी जुड़ेगा, उस दिन सही मायने में ये हवाई सुविधा का जो निष्कर्ष है वो हकीकत में यथार्थ में आएगा। अभी 6 साल हुए हैं, 7वां साल चल रहा है। जब तक 4CV लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति का ये आंदोलन चलता रहेगा। ये जो कह रहे हैं कि चारों महानगर हैं, उसके अलावा जो बड़ी सिटीज़ हैं उसको जोड़ना ज़रूरी है, तभी बिलासपुर का विकास होगा। और सही मायने में जिस तरह से कहा जाता है कि राजधानी और न्यायधानी दोनों जगह पर डेवलपमेंट यदि चाहिए तो विकसित एयरपोर्ट चाहिए। कितनी सच्चाई है और क्या सरकार इस पर ध्यान दे रही है? हमारे संघर्ष का उद्देश्य यही है कि जो सही तरीके के अगर हवाई सेवा मिलना है तो चारों महानगर से जुड़ना चाहिए। और अभी तो हमें उम्मीद जगती है, क्योंकि जबकि ये नाइट लैंडिंग का परमिशन आ गया तो हम ये उम्मीद करेंगे ये आने वाली जो लड़ाई 7वां साल चल रहा है, इस लड़ाई में हम लोग आगे और तेज़ करेंगे। अगर जो सरकार घोषणा कर रही है वो अगर मतलब लागू ना हो, मुझे उम्मीद है, क्योंकि बिलासपुर में जो ये लड़ाई 6.5 साल पहुंचा है और जनता को इस लड़ाई में और साथ देना चाहिए, क्योंकि रायपुर के बाद बिलासपुर का विकास छत्तीसगढ़ में तो तय है कि बिलासपुर का विकास होने से ही छत्तीसगढ़ विकास होगा। अकेला सारा जो विकास की सुविधाएं अगर केंद्रीभूत होकर रायपुर में रुक जाए, क्योंकि सीधी 4 महानगर से जुड़ने कोई तकलीफ नहीं। हमने बार बार बोल रहा है कि रायपुर से दिल्ली 6 टर्म, बम्बई 4, कलकत्ता 2, तो हर शहर का एक फ़्लाइट बिलासपुर से चल सकता। और अब जो 12 घंटे की एयरपोर्ट थी वो 24 घंटे का हो गया। इसलिए हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिन में बिलासपुर शहर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हवाई सुविधा प्राप्त होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से ये मांग उठी है और 6 साल पहले इस आंदोलन की शुरुआत हुई, एक कर अब मांग पूरी होती जा रही है। नाइट लैंडिंग की सुविधा मिली है और अब 4C लाइसेंस की मांग की जा रही है ताकि महानगरों तक सीधी उड़ान मिले और बिलासपुर के विकास को तेज गति मिले। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।